हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रोफेसर एंड नॉटी स्टूडेंट की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग और जंगकुक के बीच में जंग छिड़ चुका था। जंगकुक को बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन तियांग इस बच्चे को जन्म देकर रहेगा। जंगकुक कहता है नहीं चाहिए मुझे, तुमसे कहा ना। तियांग कहता है तो ठीक है, मैं आपसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। आप कोरिया वापस चले जाइए और मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो मुझे आपके साथ नहीं रहना है। ये हमारी प्यार की निशानी है और मैं इसको रखना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? तियांग कहता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है तो फिर तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकते हो, और ब्रेकअप तुम ये कैसे सोच सकते हो तियांग? तियांग कहता है आखिर क्यों ना सोचूं? आखिर आप हम दोनों की प्यार की निशानी को मारना चाहते हो और मैं इस बात को कैसे मान लूँ? हाँ, अगर आपको ये बच्चा नहीं चाहिए ना तो ठीक है, आप चले जाइए यहाँ से। मुझे आपके साथ नहीं रहना है, लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे बच्चा बहुत पसंद है और ऊपर से ये बच्चा आपने मुझे दिया है, तो मैं इसको अपने आप से दूर नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है इस बच्चे के लिए तुम मुझे दूर कर सकते हो, लेकिन इस बच्चे को दूर नहीं कर सकते हो। आखिर ये बच्चा तुम्हें कहाँ से मिला? मेरी वजह से। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा तो तुम इस बच्चे के साथ खुश रह लोगे क्या तियांग? तियांग कहता हाँ, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ होने वाला है। मैं बहुत ही तकलीफ में रहूँगा। इन 6 सालों में मैंने बहुत ही तकलीफ सहाया है, तो मैं आगे भी गुजार लूँगा आपके बिना। आपने मुझे उस टाइम पर यहाँ पर भेजने के लिए मजबूर कर दिया जिस उम्र में बच्चे हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आने के बाद अपने आप को स्ट्रांग बनाया, आपके लिए इंतज़ार किया, और अब जब मेरे पास आप आ गए तो आप इस बच्चे को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? आखिर इस बच्चे को क्यों नहीं रख सकते हैं? जंगकुक कहता है तो तुम जानना चाहते हो ना मुझे बच्चा क्यों नहीं पसंद है और मैं क्यों बच्चे से नफरत करता हूँ? तियांग कहता है हाँ, मुझे जानना है। तो जंगकुक तियांग से कहता है क्योंकि मैं जब बच्चा था ना, तब मेरी वजह से मेरे डैड और मॉम इस दुनिया से चले गए थे। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है क्या? लेकिन वो कैसे? और मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्यों? आपके तो मॉम डैड है ना? जंगकुक कहता है वो मेरे स्टेप मदर है और स्टेप फादर है, वो मेरे असली मॉम डैड नहीं है। तो तियांग कहता है लेकिन कैसे हुआ वो सब कुछ, और आप इसके बजा कैसे हो सकते हो? आपने क्या किया होगा? जंगकुक कहता है मैं जब बच्चा था, मैंने उन दोनों को मजाक में किचन में जाने के लिए कह दिया था, और मैंने पहले से गैस को ऑन छोड़ दिया था, और मेरे मॉम डैड ने ध्यान नहीं दिया। दोनों ने किचन में गए और मेरे मॉम ने खाना बनाने के लिए चूल्हे को जला दिया, और मेरे डैड ने पीछे से मेरे मॉम को हक करने ही वाले थे। अचानक बहुत बड़ा धमाका हो गया और दोनों ही। तो झनको की बात सुनकर तियांग कहता है सो सॉरी, मुझे नहीं पता था, लेकिन इसमें आपकी गलती थी। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चे ऐसे होंगे और आपने जानबूझकर नहीं किया होगा। तो आप हर बच्चे को हेट कैसे कर सकते हो? आपको खुद से हेट करना चाहिए था, सबको नहीं। जंगकुक कहता है क्या? हाँ, तुमने सही कहा। हेट तो मुझे आपने आपसे करना चाहिए, मैं बच्चों को क्यों हेट करता हूँ? तुमने बिल्कुल सही कहा। और जंगकुक वो घर से बाहर निकल कर जा रहा था। तियांग कहता है मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। अब मैं कैसे समझाऊँ उनको और कैसे मनाऊँ? और जंगकुक की पीछे से हैंड पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ मत जाइए। जंगकुक कहता है तियांग छोड़ दो मुझे। तुमने सही कहा, ब्रेकअप ही हमारे लिए अच्छी डिसीजन होंगे, और मुझे यहाँ से कोरिया वापस चला जाना चाहिए और कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तियांग जंगकुक को पीछे से टाइटली हाक करते हुए कहता है लेकिन मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा और इस बच्चे को अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप मेरे साथ ही यहाँ पर रहने वाले हो, और इस बच्चे को भी आपको झेलना होगा। जंगकुक तियांग की हैंड को छुड़ाते हुए वो जाकर दीवार पर अपनी सर ठिका लेते हैं और वो सोच में पड़ जाता है। वो बहुत ही अपसेट लग रहा था, उसकी आंसू निकल गए थे। तियांग जंगकुक के पास आकर कहता है क्या हुआ? मैंने आपको बहुत ही तकलीफ दिया है ना? सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। जंगकुक तियांग से कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? तुमने सही कहा, गलती मेरी है, तो मुझे हेट करना चाहिए, बच्चों को नहीं। मैं बच्चा होकर बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया और मेरी ही वजह से मेरे मॉम डैड मुझसे दूर चले गए। इस वजह से मुझे खुद को हेट करना चाहिए, बच्चों को नहीं।
तुमने सही कहा तियांग, और मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार दूंगा। तियांग कहता है क्या बच्चों को? जंगकुक कहता है हाँ, तुमने कहा ना तुम्हें 5 बच्चे चाहिए। तियांग कहता है हाँ वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। जंगकुक तियांग से कहता है तो तुमने मुझे आज सही कहा। तियांग कहता है सॉरी, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है। जंगकुक कहता है तुम्हें नहीं पता है कि तुमने कितना अच्छा कहा है, और ये बात मुझे पहले किसी ने नहीं कहा, तो काश मुझे पहले ये बात कोई कह देता, तो मैं इतने सालों से अपने दिल में बोझ नहीं लेकर घूमता। तियांग कहता है क्या मतलब? तो जंगकुक कहता है वो मुझे हमेशा सबने यही कहा तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बच्चे होते ही ऐसा है। तो मैंने हमेशा बच्चों को हेट किया क्योंकि मैं बच्चा था और मेरी वजह से सब कुछ हुआ। तो सबने कहा बच्चा होते ही ऐसे है, बच्चे हमेशा गलती करते रहते हैं। किसी ने मुझे डायरेक्टली दोष नहीं दिया कि तुम गलत हो और तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हुआ। पहली बार तुमने मुझे मेरी गलती समझाया, और इस वजह से मैं इन सालों में जो अपने दिल में बोझ रखा हुआ था वो अब बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया। तियांग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी गलती की एहसास है। मुझे उस दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मैं मॉम डैड को सरप्राइज़ देने के लिए किचन में कुछ बनाने के लिए गया था, लेकिन मैं 7 साल का था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जिससे कि मॉम डैड खुश हो जाए, और मैं किचन से बाहर आ गया। नैनी ने मुझसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मुझे कुछ बनाना था, तो नैनी ने कहा मैं बना देता हूँ। मॉम डैड ने सुन लिया था और मॉम ने किचन में चला गया पेस्ट्री बनाने के लिए। डैड भी पीछे पीछे चला गया था और ये सब कुछ हो गया। तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है आप इन सारी बातों को भूल भी जाइए, जो होना था वो हो गया। आखिर किस्मत में जो लिखा होता है ना वही होता है, और इसके लिए हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इसी को लाइफ कहता है। जंगकुक तियांग को हक करते हुए उसकी फोrehead पे किस करते और कहते हैं हाँ ठीक है, आपसे मैं अपनी लाइफ को अब तुम्हारे साथ जीने वाला हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है इस तरह से कोई शादी के लिए पूछता है क्या? आपने बहुत ही सिंपल तरीके से पूछ लिया है, तो मैं आपको शादी के लिए हाँ नहीं कहने वाला हूँ। आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी, ताकि वो भी खुश हो जाए। अगर उसने मुझे मना कर दिया तो मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगा। जंगकुक कहता है क्या? आप तो मुझे टेंशन मत दिलाओ। तियांग अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया तो फिर? तो तियांग कहता है तो आप क्या करने वाले हो? जंगकुक कहता है तो मैं तुम्हें फोर्सफुली उठाकर ले जाऊंगा और शादी कर लूँगा। तियांग कहता है क्या? आप माफिया कब से बनने लगे? जंगकुक कहता है मैं तो माफिया पहले से ही था, सिर्फ तुम्हें नहीं पता था। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप आखिर में इस बच्चे के लिए खुश हो और आप मुझसे शादी भी करना चाहते हो। जंगकुक कहता है हाँ, मैं जितनी जल्दी हो सके तुमसे शादी करना चाहता हूँ तियांग। तियांग कहता है तो आज क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? जंगकुक कहता है क्या? लेकिन तुम्ही ने तो अभी कहा था ना कि मैंने तुम्हें शादी के लिए अच्छे से पूछा भी नहीं है। तियांग कहता है तो क्या हुआ, लेकिन शादी के बाद भी आप मुझे प्रपोज कर सकते हो, चाहो तो अभी भी कर सकते हो। जंगकुक कहता है ऐसा क्या करूँ जिससे तुम्हें बहुत ही स्पेशल महसूस हो? तियांग कहता है वो तो आपको सोचने की ज़रूरत है, मैं कैसे कह सकता हूँ। तो जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ते हुए उसको अपने साथ लेकर जा रहा था। तियांग कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो? जंगकुक कहता है चलो तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को कार पर बैठने के लिए कहता है। वो दोनों बहुत ही स्पेशल जगह पर पहुंच जाते हैं जो तियांग को बहुत पसंद है, यूनिवर्सिटी। वो दोनों इटली में जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी के सामने आ जाते हैं। तो तियांग कहता है क्या हुआ, आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? आप तो यहाँ की प्रोफेसर हो ना, देखो आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आखिर तुम मेरे नॉटी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं यहाँ की प्रोफेसर बन गया, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नॉटी स्टूडेंट को मैं सबके सामने, यूनिवर्सिटी के सामने उसको शादी के लिए पूछूं, कैसा रहेगा? तियांग कहता है क्या आप सबके सामने मुझे शादी के लिए पूछने वाले हो? सच बोल रहे हो?
जंगकुक कहता है, क्यों तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है क्या? रुको, अभी कॉलेज खत्म हो जाएगा, सब लोग बाहर आ जाएंगे। कुछ देर इंतजार करो, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा था। जैसे यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे बाहर आने लग गए थे। यूनिवर्सिटी अब छुट्टी हो गया था। जंगकुक सबको कहता है, तुम लोग यहाँ पर ही रुक जाओ, मैं तुम लोगों के सामने कुछ कहना चाहता हूँ तियांग से। सभी लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या करने वाले हैं। तो जंगकुक सबके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, हाथ में एक रिंग लेते हुए। तियांग जंगकुक के हाथ पर रिंग देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं, आप इसको कब लिया? जंगकुक कहता है, जब से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे तभी से ही तुमसे शादी करने के लिए पूछना था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। जब से तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, मुझे एक अंगूठी पसंद आ गया था, तो मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हें पूछने का मौका नहीं मिला। यही सही मौका है तुम्हें शादी के लिए पूछने का। तियांग, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की लाइफ को जीना चाहता हूँ, और मैं मर जाने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी यादों में जियो, और मैं जब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, तुम इस अंगूठी को देखकर मुझे याद करोगे और मेरे बच्चों से मेरे बारे में बातें करोगे। तो फिर तियांग ने शादी के लिए हाँ तो कर ही दिया। ऊपर से जंगकुक को खड़ा करने के बाद उसको टाइटली हक करते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? हाँ, क्योंकि मैं एक सेकंड भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि मैं बूढ़ा जो हो गया हूँ। किसी ने मुझसे कुछ देर पहले ही कहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैंने ऐसे ही कह दिया। तियांग कहता है, हाँ वो मैं ही था, और मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी उम्र ज़्यादा है वो जल्दी मर जाएगा। वैसा कुछ नहीं होता है। जिसको आगे मरना है वो पहले मरेगा, चाहे उम्र कितना ही क्यों ना हो। और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, और मैं आपके साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहता हूँ, और अगर मरना है तो साथ में मरेंगे। जंगकुक कहता है, फिल्मी बातें बंद करो, चलो शादी कर लेते हैं आज ही और अभी। लेकिन तियांग, मैं तो एक बात बोलना ही भूल गया। वो अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम्हारे डैड और अप्पा मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाने वाले हैं। मैं क्या करूँगा? हमें पहले उनसे पूछ लेना चाहिए ना, और इस बारे में बता देना चाहिए कि हम दोनों साथ में थे और तुम बच्चे को भी जन्म देने वाले हो। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, आपको अभी इस बारे में ख्याल आया? हाँ, मैंने तो डैड और अप्पा को पहले ही बता दिया है। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बहुत खुश हैं कि आप और मैं साथ में रह रहे हैं, और उन लोगों को तो हमारी शादी के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने शादी के बारे में भी उन लोगों को पहले से ही कह दिया था। जंगकुक कहता है, क्या? मैंने तो तुमसे शादी के लिए पूछा भी नहीं था, तुमने कैसे कह दिया? और तुम्हें इतना भरोसा था मुझ पर? जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा आप पर है। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है तियांग। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, आखिर तुम नॉटी स्टूडेंट जो हो, मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? तियांग गुस्से से जंगकुक को देख रहा था। तो जंगकुक तियांग से कहता है, रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी तुम्हें चिढ़ाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तियांग, तुम जब भी गुस्सा करते हो ना, तुम और भी ज़्यादा। तो तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे अलग होते हैं, तियांग कहता है, मैं भूला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या? तो जंगकुक कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लगते हो, और क्यूट भी। तियांग कहता है, और जंगकुक तियांग के करीब जाने लगते हैं और कहते हैं, और भी ज़्यादा तुम। उसकी बात तियांग जंगकुक से कहता है, और क्या? तो जंगकुक तियांग को और क्लोज जाने लगते हैं, और ऐसे ही कर करके जंगकुक तियांग को बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। अचानक तियांग बेड के साथ टकरा जाते हैं, और जंगकुक तियांग को बेड पर धकेल देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आ जाते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। तियांग अब जंगकुक से कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर कुछ विस्पर करते हुए कहता है, मैं तो बस वो करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके बाद तुम और भी बच्चे को जन्म दे सकते हो। जंगकुक तियांग को मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें 5 बच्चा चाहिए ना? तियांग कहता है, वो तो मैंने मजाक करते हुए कहा था, तुम। तो जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तो सीरियस हूँ।
और जंगकुक तियांग के होठों पर किस कर लेता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, आर्यन और जिन बहुत ही परेशान हो रहा था और वो तियांग के बारे में ही सोच रहा था। उन लोगों को पता चल गया था कि तियांग प्रेग्नेंट है, तो जंगकुक को कॉल किया। जंगकुक जैसे ही फ़ोन उठाते हैं तो आर्यन कहता है, आखिर प्रोफेसर आपने ऐसा क्यों किया? आपने तियांग को प्रेग्नेंट कर दिया। जिन कहता है मुझे कॉल दो। उसके बाद वो जंगकुक से कहता है, आप तो तियांग को पसंद नहीं करते थे और अभी आपने तियांग को प्रेग्नेंट भी कर दिया। जंगकुक कहता है, आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? और ऐसे भी तियांग ने मुझसे कह दिया है कि उसने आप दोनों को सारी बातें खुलकर कह दिया और मैं तियांग से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे डर था, इसलिए मैं उस टाइम पर तियांग से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं तियांग के बिना नहीं रह पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हम दोनों को ब्लेसिंग दें ताकि हम दोनों साथ में खुश रह सके। तो आर्यन और जिन ने कहा, तो जल्दी से वापस आ जाइए और तियांग को लेकर यहाँ पर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम तियांग के बिना नहीं रह सकते हैं और हमें हमारी गैरन चिल्ड्रन की बहुत ही फिक्र है। आखिर हम भी उसको देखना चाहते हैं, उसको गोद में लेना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ उसके लिए टाइम है और मैं तियांग को लेकर वापस आ जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं। आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जिन कहता है, लेकिन आप दोनों को जल्दी से आना होगा। तियांग फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं, आपा डैड आप लोगों को क्या हो गया है? मैंने आपसे कहा था ना, मैं और प्रोफेसर यहाँ पर कुछ दिन और रहेंगे क्योंकि हमें प्राइवेसी चाहिए। वहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोग हमें प्राइवेसी नहीं देने वाले हो। तो जिन कहता है, बेशरम लड़का, तुम एक बार वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही सबक सिखाने वाला हूँ। तो तियांग कॉल रख देता है और प्रोफेसर से कहता है, आपने क्यों नहीं कहा कि हमें प्राइवेसी चाहिए? क्योंकि यही टाइम है जो अब हम दोनों साथ में बिताने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।